दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट से सिर्फ मेरा एक सवाल है, आपने अपनी अकल कहीं बेच दी है क्या? पिछले 2 साल से लोग इतना ब्लंडर्स कर रहे हैं जितने किसी टीम ने नहीं करे होंगे। और दिक्कत ये नहीं है कि ये गलतियां कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये गलतियां दोहरा रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। जब आपको मालूम है कोटला पे उस दिन टर्नर बना है, तो करुण को रिजवी से आगे खिलाने की क्या सेंस बनती है? आपने रिजवी को 11 में भी नहीं रखा और मजबूरन आपको इम्पैक्ट सब लाना पड़ा जब आपकी टीम कोलैप्स होने लगी है। करुण नायर की तो टीम में जगह क्या सोच के बन रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपके पास इतने यंग टैलेंट्स रखे हैं, आप उन्हें खिलाओ ना। आपके पास अभिषेक पोरल है, आपके पास माधव तिवारी है, आप उन्हें चांस दे नहीं रहे। आप खिला रहे हो एक 35 साल के बंदे को जिसने पिछले साल भी एक नॉक के अलावा और कुछ खास किया है नहीं। समझ नहीं आता क्या चल रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता इनके क्यूरेटर के साथ क्या कलेश चल रहा है, जो आरसीबी जैसी अच्छी पेस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो एक पर्थ का विकेट बना के दे देता है, पंजाब जैसी अच्छे बैटिंग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो एक फ्लैट पिच बना के दे देता है, और सीएसके जैसे एक अच्छे स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो एक टर्नर बना के दे देता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या ये डीसी का होम ग्राउंड है, ओपोनेंट्स का होम ग्राउंड है? जो उन्हें ज़्यादा हेल्प मिल रही है, डीसी को कुछ मिल नहीं रहा है। और अब इस टीम का भला सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट और कैप्टन की बस की तो रही है नहीं। और अगर रही होती तो शायद डीसी इस पोजीशन में ना होती, इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में होती, उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते। सीएसके के अगेंस्ट तो इन्होंने इम्पैक्ट सब भी तब यूज़ करा जब उसकी कुछ खास ज़रूरत थी भी नहीं। आशुतोष शर्मा नोज हाउ टू हैंडल प्रेशर वेल। वो पीबीकेएस के लिए काफ़ी बार कर चुका है, डीसी के लिए भी करा हुआ है। एलएसजी का मैच अगर याद हो तो 13 ओवर हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने इम्पैक्ट सब यूज़ करा है, जबकि आशुतोष और स्टब्स अच्छे से पार्टनरशिप जमा सकते थे बचे 7 ओवर के लिए। अभिषेक पोरल जैसे एक अच्छे पेस हिटिंग टैलेंट को आपने बेंच करके रखा हुआ है, और आशुतोष शर्मा को भी आधे सीजन बेंच करके ही रखा हुआ था। अब खिला भी रहे तो आखिरी की 10-15 बॉल से ज़्यादा उसे खेलने को दे नहीं रहे। नटराजन का भी मुझे समझ नहीं आता, यॉर्कर डली तो ठीक, वरना एक 50 रन का स्पेल तो गारंटीड ही है। इंसान कितना यॉर्कर पे डिपेंड हो सकता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। खाली T20 क्रिकेट में ये नहीं होता कि बंदे के जूतों पर ही मारनी है आपको बॉल, और भी चीज़ें होती हैं, और भी लेंस होती हैं, और भी वेरिएशंस होती हैं। खाली यॉर्कर पे टिके रहे तो होलिया वाला आपका। ना इस टीम से ढंग से 11 बनाई जाती, ना इम्पैक्ट सब यूज़ करे जाते, और फील्डिंग का तो कहना ही क्या है, उसकी तो बात ही अलग है। और ना इनसे ढंग से बॉलिंग चेंजेस करे जाते, क्योंकि पिछली बार जब सीएसके के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें कप्तान साहब ने 5 बॉलर खिलवा दिए थे पावर प्ले के अंदर अंदर। कभी मुकेश कुमार को डलवा दिया, कभी एंगीडी को डलवा दिया, कभी नटराजन को डलवा दिया। मतलब सारी दालें चखा दी थी संजू सैमसन को, जो 20 ओवर तक नॉट आउट आया था। और हाँ, संजू सैमसन से याद आया, ये इस पूरे सीज़न संजू सैमसन को डिसमिस नहीं कर पाए हैं अभी तक। इतनी वाहियात बॉलिंग रही है इनकी। खैर, अब डीसी का क्या होएगा ये तो भगवान जानता है, बट एनीवेज कांग्रेचुलेशन सीएसके। इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। विल मेक अ वीडियो ऑन दिस सून।